नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज और मैं हूं श्रुति दादिच। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला वो आईना जिसे देखकर हर जिम्मेदार व्यक्ति का सिर झुक जाना चाहिए। कागज पर स्कूलों की तस्वीरें चमक रही है, लेकिन हकीकत में बच्चों की जिंदगी जर्जर दीवारों के साए में चल रही है। कहीं छत से प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं पूरी की पूरी बिल्डिंग कब गिर जाए पता नहीं। ये कहानी है उन सरकारी स्कूलों की जो दिखाए तो जाते हैं विकास के पोस्टर में, लेकिन हकीकत में बने हुए हैं खतरे की घंटी। क्या यही है राजस्थान की शिक्षा की असली तस्वीर? चलिए आज आपको लिए चलते हैं इन स्कूलों की जमीनी हकीकत पर। सबसे पहले बात करते हैं खेतड़ी झुंझुनू की। यहाँ के करमाड़ी गांव के सरकारी स्कूल की छत से प्लास्टर गिर रहा है, सरिये बाहर निकल रहे हैं, बच्चे डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के पास 5 कमरे हैं, जिनमें एक में आंगनबाड़ी चल रही है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नंबर 2 पर है कपासन चित्तौड़गढ़। यहाँ की बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की बिल्डिंग 60 साल पुरानी है। एक कमरा 2 साल पहले ही खतरनाक घोषित कर ताले में बंद कर दिया गया, लेकिन बगल में लेब आज भी चल रही है, जो खुद किसी भी दिन ढह सकती है। बालोतरा जूना जेरला गांव के स्कूल के 3 कमरे जर्जर हैं। टीचर्स ने डर के चलते बच्चों को आंगनबाड़ी के कमरे में शिफ्ट किया। बारिश हो या धूप, बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। लालसोट दोसा, यहाँ बाढ़ बड़वा गांव के स्कूल की छत टपकती है, दीवारों में सीलन है और हर बारिश में बच्चों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया जाता है। समस्या की शिकायत 3 साल से हो रही है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला। किशनगढ़ बास खेरतल, यहाँ की बालिका स्कूल की बिल्डिंग 6 दशक से पुरानी है और अब किसी भी वक्त गिर सकती है। चूना झड़ रहा है, दरारें भयावह है और इसी बिल्डिंग में आंगनबाड़ी भी चल रही है, जहाँ गर्भवती महिलाएं भी आती है। रामदेवरा जैसलमेर, यहाँ के स्कूल में छत टपकती है और बारिश में मैदान में इतना पानी भर जाता है कि 15 दिन की छुट्टी घोषित करनी पड़ती है। 9 साल से यही हाल है, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ कागज चलते हैं। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, 4 कमरों की छतों की पट्टियां टूट चुकी है, कक्षाएं अब पेड़ के नीचे चल रही है। धर्मशाला में अस्थायी व्यवस्था थी, लेकिन मालिक ने खाली करवा दिया। बच्चों की संख्या 50 से गिरकर 25 रह गई। नानता कोटा, अब आते हैं शिक्षा मंत्री के गृह जिले कोटा, जहां बच्चों की पढ़ाई एक जर्जर महल में चल रही है। स्कूल के लिए दी गई जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। छज्जे बंदरों की उछलकूद से गिरते हैं और खतरे वाले इलाकों को रस्सियों से घेर रखा है। और आखिर में मंत्री जी का बयान, हाँ, हजारों स्कूल जर्जर हैं, 200 करोड़ का बजट तैयार किया गया है, लेकिन क्या हाथ से इंतजार करते हैं फंडिंग का? क्या जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने तक है? आखिर सवाल ये है कि जब सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी हो तो कैसे आगे आएगा गरीब का बच्चा? कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया अगर उसकी नींव ही जर्जर हो? सरकार को अब फोटोशूट बंद कर फील्ड में आकर देखना होगा कि ये स्कूल नहीं मासूमों की जिंदगी है और कोई भी दीवार कभी भी गवाह बन सकती है एक और हादसे की।